सो हाई गाइस, होप यू गाइस आर एब्सोल्युटली फाइन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। सो आज हमारे साथ है रक्षित भाई। कॉन्ग्रेचुलेशन रक्षित भाई, ऑप्टम में आपका प्लेस हो गया। नई इनकी इंटर्नशिप भी लगी हुई है। अभी भी मैं इनके रूम में ले रहा हूँ और इनका रूम इतना सुंदर है ना, लिखा हुआ मिस्टेक्स आर प्रूफ दैट यू आर ट्राइंग, नथिंग इज इम्पॉसिबल, द वर्ड इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। मतलब कि इतना पॉजिटिव और इतना साफ सुथरा रूम है इनका। तो इनसे पूछते हैं, पहले अपना अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप ये 4th ईयर से हैं वैसे, और इनकी प्लेसमेंट होगी। तो मेरा नाम है रक्षित गुप्ता। मैं 7th सेमेस्टर आईटी का स्टूडेंट हूँ और अभी मेरी प्लेसमेंट ऑप्टम में हुई है। इसके अलावा अभी मेरे को एक इंटर्नशिप ऑफर आया है बैंगलोर की कंपनी से, तो मैं जैन में वो कंपनी ज्वाइन करूंगा बैंगलोर में। फिर उसके बाद आपने पुरानी इंटर्नशिप कौन सी की थी? मैंने पिछले साल इंटर्नशिप की थी एक स्टार्टअप में, कैनेडियन स्टार्टअप था। रिमोट वर्क किया था मैंने। तो उसमें मैंने मेनली फ्रंट एंड में काम किया था। अच्छा, कहाँ गए थे आप? मैंने घर से ही काम किया था, अच्छा, कोविड चल रहा था। बट वो कनाडा का स्टार्टअप था। अच्छा, अगर जाना होता तो कहाँ जाना था आपको? अगर जाना होता तो शायद कनाडा में जाना पड़ता। क्या बोला तूने? अच्छा अच्छा, ठीक है, नाइस नाइस। और क्या कहते हैं कि आपको मतलब कि पूरा सिलेक्शन प्रोसेस क्या था जब ऑप्टम में प्लेस हुआ? पहले क्या हुआ? तो जब ऑप्टम आई थी तो उसका पहला था एप्टीट्यूड राउंड। तो एप्टीट्यूड राउंड जो था उसका काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे उसमें। फिर उन्होंने उसके बेसिस पे शॉर्ट लिस्टिंग की थी। फिर उसके बाद हमारा एक टेक्निकल इंटरव्यू हुआ था जो कि 40 to 45 मिनट्स चला था। उसमें उन्होंने हमसे पूछा था डीएसए, फिर एसक्यूएल पूछा, ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस, यही सब, और प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछा था। और उसके बाद मेरा उसी दिन रिजल्ट आ गया था, फर्स्ट लिस्ट में मेरा नाम आ गया था। अच्छा, फर्स्ट में आपका ही नाम था, फिर उसके बाद आपका हो गया था बिल्कुल। हाँ। और उसमें लाइक कौन से कितने क्वेश्चन, किस रिलेटेड क्वेश्चन थे? एरे बेसिस थे कि कौन से सिंपल थे या बहुत ज्यादा डिफिकल्ट थे? उसमें सिंपल क्वेश्चंस उन्होंने पूछे थे, ज्यादा मुश्किल नहीं थे। बेसिक एरेज के क्वेश्चन थे, एरेज और स्ट्रिंग्स के। अच्छा, तो उसमें मतलब कि ऑप्टम कंपनी कैसी है, आपको क्या लगता है? आपने कुछ सुना है इसके बारे में? रिव्यू थोड़ा सा बता सकते हो? ऑप्टम फॉर्चून 5 कंपनीज में आती है यूएसए की। और अच्छा। हाँ, तो ये हेल्थ केयर रिलेटेड सॉफ्टवेयर बनाती है। अच्छा अच्छा, तो आप बता सकते हो कि आपकी तो ये होगी प्लेसमेंट, इंटर्नशिप लग गई, तो आप थोड़ा सा बता सकते हो कि इंटर्नशिप बच्चे कैसे ले सकते हैं, जूनियर्स? मतलब कि स्टार्टिंग से आपकी सीजीपी कितनी है? हाँ, तो मैं कहूंगा कि अपना सीजीपीए मेंटेन रखना 7.5 प्लस, क्योंकि सारी कंपनीज में आप बैठ पाओगे अगर आपका 7.5 या 8 प्लस होगा सीजीपीए। और इसके अलावा डीएसए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप कोशिश करना कि आप जितने जल्दी स्टार्ट कर सकते हो डीएसए उतने जल्दी स्टार्ट कर दो। बट अगर आप अभी 3rd ईयर में हो और अगर आपने अभी तक भी स्टार्ट नहीं किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अभी भी कर सकते हो, काफी टाइम है। और डीएसए के अलावा आप प्रोजेक्ट्स पे भी ध्यान दो। और प्रोजेक्ट्स के अलावा आपको बेसिक जो कंप्यूटर फंडामेंटल सब्जेक्ट्स हैं जैसे डीबीएमएस, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, उसकी भी नॉलेज होनी चाहिए। और उसके अलावा आपको अपना कॉन्फिडेंस रखना है कि आप इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो। और कभी भी ये नहीं सोचना कि मेरा इंटरव्यू नहीं हो पाएगा, या कभी भी नेगेटिव वाइब्स अपने अंदर मत लाना। और यहाँ लिखा हुआ है व्हेन लाइफ गिव्स यू 100 रीजंस टू क्राई, शो लाइफ यू हैव 1000 रीजंस टू स्माइल। बहुत अच्छा कोट दिया गया हुआ है यहाँ। और फिर उसके बाद मतलब कि जूनियर्स को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? तो रेज्यूमे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने देखा कि हर बार इंटरव्यू में वो सिर्फ रेज्यूमे से पूछते हैं, क्योंकि वो आपको नहीं जानते, उन्हें बस वही पता है जो आपके रेज्यूमे के बीच में है। तो कोशिश करना कि आप रेज्यूमे अच्छे से बनाओ, उसमें आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए कि आपने कहाँ पे इंटर्न किया है। कोशिश करना कि आप एक अच्छी कंपनी में इंटर्न करो, और उसका बहुत बेनिफिट होगा अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में इंटर्न कर रहे हो। और उसके अलावा आप अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाओ और कोशिश करो कि आप उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओ। अगर आपने खुद से प्रोजेक्ट बनाया होगा तो उसका बहुत बेनिफिट होगा आपको। और उसके अलावा आपने डीएसए में अगर अच्छा किया होगा, ऑनलाइन आपने किया होगा कोडिंग जैसे कोड फोर्सेस या कोड शेफ पे, उसका भी बेनिफिट होगा आपको। हैकर रैंक, हाँ, इन सब पे आपको कोडिंग करने का बेनिफिट होगा। बट ये नहीं है कि आप सिर्फ कॉम्पिटिटिव कोडिंग ही करते रहो, डेवलपमेंट करना भी जरूरी है, प्रोजेक्ट होना भी जरूरी है बहुत। हाँ, तो उसमें ये भी है कि जो रिज्यूमे में आप रखोगे, किसी भी कुछ भी रखोगे तो उसकी थोड़ी सी नॉलेज तो होनी ही चाहिए। और कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छा चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए। आपको इंटरव्यूअर को बस एक्सप्लेन अच्छे से करना आना चाहिए। हाँ, तो अब लास्ट क्वेश्चन है कि इंटरव्यू आप कैसे क्रैक करना चाहिए बच्चों को? इंटरव्यू क्रैक करने के लिए बस यही है कि आपको हर चीज की नॉलेज होगी तो आपको खुद ही कॉन्फिडेंस आएगा कि आप कर सकते हो। और कॉन्फिडेंस से ही इंटरव्यू क्रैक होता है, मुझे तो यही लगता है। हाँ, ये पहला ऐसा इंटरव्यू लगा कि इतना रूम साफ है, पहला देखा रूम, और इतना पॉजिटिव वाइब्स है।
सो बस वीडियो आज के लिए इतनी थी। सो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और फिर से अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन ब्रो। Thank you, सो इसी के साथ जय श्री राम, अस्सलाम वालेकुम, नाम केम चो मजामा खमगरी वेलकम, सत श्री अकाल। सो इसी के साथ हैव ए गुड डे, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।